जरा सोच कर देखिए दोस्तों, एक ऐसी चीज जो पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पहचानी और जानी जाती है, एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया की 94 आबादी जानती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोको कोला की। हर दिन दुनिया भर के 190 करोड़ से ज्यादा लोग कोक की बोतलें पी जाते हैं, यानी हर एक सेकंड में 21,000 के लगभग बोतलें लोग डेली खोलते हैं। लेकिन एक सिरदर्द की दवा बनाने वाला इंसान कैसे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और क्या है वह सीक्रेट फॉर्मूला जिसकी सुरक्षा अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा की जाती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1886 जॉन पेमर्टन अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। कोलंबस की लड़ाई में वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनके शरीर पर तलवार से गहरा घाव लग गया। उस समय के दौर में दर्द की मात्र एक ही दवा थी, मॉर्फिन का उपयोग होता था। मॉर्फिन बहुत ही शक्तिशाली दर्द की दवा मानी जाती थी उस समय पर, और यह दवा प्राकृतिक रूप से अफीम के पौधों से प्राप्त होती थी। मॉर्फिन की खासियत यह है कि यह न सिर्फ दर्द मिटाती है बल्कि मन को एक अजीब सी शांति और यह व्यक्ति को यूरोपिया यानी अत्यधिक खुशी की स्थिति में ले जाती है। इसी कारण लोग इसके आदी हो जाते हैं। पेमर्टन भी इसी के आदी हो गए थे और इसी लत को छुड़ाने के लिए उन्होंने कोको कोला का शुरुआती फॉर्मूला बनाया और इनका ये पहला प्रयोग सफल रहा। फ्रेंच वाइन कोका था। इसे आज की कोको कोला का पूर्वज भी हम सभी मान सकते हैं, लेकिन यह आज की ड्रिंक से बहुत ही ज्यादा अलग था। असल में यह दवा शराब युक्त थी, यानी इसे बनाने के लिए शराब का यूज किया जाता था। पेमर्टन ने इसे पेरिस के केमिस्ट एंजेलो मारियानी के मशहूर पेविन मारियानी से प्रेरित होकर बनाया था। 1885 से 1886 के दौरान अटलांटा, जहां पेमर्टन रहते थे, में शराबबंदी का कानून पास होने लगा। लोगों के शराब बेचने पर पाबंदी लगने वाली थी। अब पेमर्टन के सामने यह एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि उस समय सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट फ्रेंच वाइन कोका था, लेकिन इस प्रोडक्ट में शराब भी शामिल थी। अब नए कानून के कारण वे अब इसे बेच नहीं सकते थे। इस समस्या से निपटने के लिए पेमर्टन ने अपनी लेब से शराब को फार्मूले से हटा दिया और इसकी जगह चीनी की चाशनी यानी शुगर सिरप का इस्तेमाल किया। कड़वे स्वाद को कम करने के लिए तेल और साइट्रस फ्लेवर मिलाए। इसका नतीजा यह हुआ कि शराब हटने के बाद जो नॉन एल्कोहल सिरप बना, उसे जब कार्बोनेट पानी के साथ मिलाया गया तो यहाँ से जन्म हुआ कोको कोला का। शुरुआत में यह एक नर्व टॉनिक के रूप में 5 सेंट यानी आज के लगभग 4.5 रुपए के बराबर बेची गई। पहले साल सिर्फ इसके 9 गिलास डेली बिकते थे। 1888 के बाद पेमर्टन की मृत्यु के बाद आशा कैंडलर ने मात्र $2,300 में इसके फार्मूले को खरीद लिया। कैंडलर ही पहले वो इंसान है जिन्होंने मार्केटिंग की परिभाषा को ही बदलकर रख दिया। इन्होंने फ्री कूपन बांटे, दीवार पर पेंटिंग करवाई और कोको कोला को एक दवा से हैप्पीनेस में बदल दिया। कोको कोला का असली स्वाद एक रहस्यमय तत्व में है जिसे 7X कहा जाता है। कोको कोला के फार्मूले में ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादातर आम लोगों को पता होता है, जैसे कि इसमें चीनी होती है, पानी होता है, कैफीन होता है और फास्फोरस एसिड भी मिलाया जाता है। लेकिन 7X प्राकृतिक तेलों का एक ऐसा मिश्रण है जो बहुत ही कम मात्रा में मिलाए जाते हैं। माना जाता है कि इसके बिना कोको कोला का स्वाद मीठे पानी के जैसा ही हो सकता है। जब पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज के जरिए कोको कोला को पछाड़ना शुरू किया तो कोक ने घबराकर अपने 100 साल पुराने फार्मूले को ही बदल दिया। कोको कोला के इस कदम से लोग सड़कों पर आ गए और सड़कों पर ही कोको कोला को बहवाना शुरू कर दिया। कंपनी को 79 डेज के भीतर ही अपने इस फैसले को वापस लाना पड़ा और अपने उसी पुराने क्लासिक फॉर्मूले को
दोबारा लागू किया। साल 1977 में कोको कोला से भारत सरकार ने अपने सीक्रेट फॉर्मूले की मांग की, जिसे कोको कोला ने मना कर दिया और भारत छोड़कर चला गया। कोको कोला के भारत से जाने के बाद भारत की मार्केट पर थम्स अप और कैंपर राज करने लगे। 1993 के बाद जब कोको कोला दोबारा भारत में आई, यानी हमारे देश में आई, तो उसने देखा यहाँ पर थम्स अप को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने थम्स अप को ही खरीद लिया। और आज भारत दुनिया में कोक के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया है। आज कोको कोला का सालाना रेवेन्यू लगभग $47 मिलियन यानी 4 लाख करोड़ के बराबर पहुंच गया है। कंपनी के पास 500 से ज्यादा ब्रांड हैं, इसमें जैसे स्प्राइट, फैंटा, माजा जैसे बड़े ब्रांड मौजूद हैं। कोको कोला मार्केटिंग पर हर साल $4 बिलियन से ज्यादा अपने विज्ञापनों पर खर्च कर देती है। कोका कोला हमें सिखाती है एक बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक इमोशन होता है। क्या आपको लगता है भविष्य में कोई ड्रिंक कोको कोला को टक्कर दे सकती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।